हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो बीएचयू एमबीए की आज हम बात करेंगे, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। और आपको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत बच्चे करते हैं और जितनी भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करोगे आपके कैरियर के लिए और आपके कैरियर डेवलपमेंट के लिए दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। एक ब्रांड की अलग ही बात होती है। बीएचयू से मैंने खुद पढ़ाई की है, मैं आपको सारी वो चीजें बताऊंगा जो आपके काम की है, लाइक सिलेबस, प्रिपरेशन कैसे करना है, फी एंड एलिजिबिलिटी एंड सीट कितने हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हम बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे आपके अगले साल के कोर्स के लिए। तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल प्ले स्टोर से एकेडमी पॉइंट आपको डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि एक्चुअली आपकी जो डिमांड है वो किस कोर्स के बारे में है और उसका क्या है। देखो ये है बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट, इस चीज को आप भली भांति समझ लो। होने वाला बात, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी में एमबीए आता है, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यहाँ दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसमें देखो आप एमबीए के कई सारे एक तरीके से आप समझ लो स्पेशलाइजेशन वाले हैं। जैसे एमबीए रिस्क एंड इंश्योरेंस में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, फॉरेन ट्रेड में भी 40 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जो चलता है उसमें 3 ये स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी। स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी का ये मतलब है कि इसको पढ़ने के लिए बच्चों को स्पेशल फी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ डेवलप्ड कोर्स है, राइट। ये रेयरली है, मतलब सारे इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, और जो भी यहाँ के होते हैं वो लगभग बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। बस उनमें टैलेंट होना चाहिए, प्लेसमेंट भी उन्हीं को मिलती है जिनमें प्रतिभा हो, ठीक है। अब आ जाते हैं एमबीए इन एग्री बिजनेस। ये आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस बकच्छा में होता है। मैक्सिमम इंटेक 59 है, कोर्स कोड ये आपको काउंसलिंग के टाइम में, ये अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 59 बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे। अब बात करते हैं आगे, जैसे आप बढ़ते जाओगे एमबीए के इस सीरीज में, तो एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। अभी तक हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी को समझते हैं जरा है क्या। ग्रेजुएशन 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। कुछ कोर्सेज में से एनर्जी इकोनॉमिक्स के केस में ये है। उसी तरीके से आपको एमबीए फॉरेन ट्रेड में करना है तो 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 10+2+3 मतलब ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। फी तो हमने पहले ही देख लिया था। फीस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो 50,000 रुपए पर एनम आपको देने हैं, साथ ही साथ आपको जो रेगुलर फी है 2,500 वो देना पड़ेगा। हॉस्टल में हो तो हॉस्टल फी देना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, बट आपको ये ध्यान रखना एमबीए फॉरेन ट्रेड में 50,000 पर ईयर में ये व्यवस्था है। अगला एमबीए रिस्क एंड इंश्योरेंस में भी मैक्सिमम 40 सीटें हैं और 50,000 आपको हर साल देना है। अब ये आगे बढ़ोगे एमबीए इन अग्री बिजनेस में तो 90,000 यानी 90,000 एक साल में आपको फी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में आपको ये फी देना पड़ेगा 1,80,000, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप जो मैक्सिमम सीट इसमें एडमिशन के लिए है वो 59 सीटें हैं। क्लियर है ये चीजें। एमबीए का चूंकि इसलिए ज्यादा है डिमांड, क्योंकि देखो इसमें एक तो प्लेसमेंट की संभावना है, अच्छे कोर्सेज से करोगे, अच्छी जगह से पढ़ोगे तो कोर्सेज आपको बहुत हेल्प करती है। अब देखो इसमें सबके अलग अलग सिलेबस है। सीओ क्यूपी 11 पैटर्न 3 का इस्तेमाल होता है। अब देखो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाले, क्योंकि पहले कई बार बता चुके हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ पीजी के कोर्सेज एंड कुछ स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी, इन सबका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जिसमें आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल एबिलिटी, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये एक अलग सीरीज है इसको बनाने का, समझ रहे हो इस चीज को आप। तो ये आपको समझना पड़ेगा सिलेबस क्या है। अब देखो देखने में तो ये बड़ा छोटा सिलेबस है, अगर आप चाहते हो कि इसको तोड़ करके चैप्टर वाइज मैं आपको सिलेबस डिक्लेयर करके बता दूं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि तभी मैं बता पाऊंगा कि इसमें अलग अलग सेक्शन में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुनिए, ये सारी चीज हम अपने क्लास में पढ़ाएंगे पेड बच्चों को, तो उनको तो सारा कुछ हम अवेलेबल करवा चुके हैं ऑलरेडी कि क्या सिलेबस है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये चीजों में आप क्लियर रहिए। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको सारी चीजें हम ऑन द फुट बताया करेंगे। एमबीए अग्री बिजनेस का बीएचयू काउंसलिंग कोड वगैरह दिया हुआ है। कुछ बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर जो हमारा रेगुलर फी है वो कितना है। देखो एमबीए अग्री बिजनेस का 12,791 रुपया फी है, ठीक है ना। काफी डिमांडिंग कोर्स है ये। एंड उसके अलावा आपका 90,000 जो है वो, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे अगर तो और भी कोर्सेज का, लाइक इनमें 2757 तीनों में जो कॉमर्स फैकल्टी की है 50,000 प्रत्येक साल के अलावे 2757 देना है। तो आपका ये काम हो गया कंप्लीट। समझ में आया आपको? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो हमें जरूर बताइए बीएचयू से रिगार्डिंग।
रिगार्डिंग हमने एमबीए के बारे में बताया, कोई और भी कॉलेज जो है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और सीयूईटी चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, इसको जरूर आप डाउनलोड करो। और अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीयूईटी यूजी हो या पीजी हो, आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड बी श्योर कि आप इसे डाउनलोड जरूर करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्लास की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एलएलबी की तैयारी के लिए हम आपको बता दें, इसमें आपको अभी का कोर्स जो है वो 50% ऑफ पे मिल जाएगा, 2000 रुपए का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। कोर्सेज की प्राइसेस हाइक हो जाने के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज आप फ्री डेमो लेक्चर्स जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड डेमो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो। नो मैटर, आपको जितने भी इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में इसी फी में पढ़ने को मिल जाएगा। सो डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम, आपको यहीं से तैयारी शुरू करनी है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।